नमस्ते सभी दर्शकों को। भाऊ का स्वागत, ओंकार जी का स्वागत एक बार पूरे जयपुर डायलॉग्स पे। और भाऊ, एक समय होता था जब इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल, बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी, तो उस समय जो था पूरा का पूरा विरोधी पक्ष इंदिरा जी के पीछे पड़ा रहता था। लेकिन उस समय भी इनके पास कुछ सैद्धांतिक मुद्दे हुआ करते थे, सिद्धांतों पर भी बात कर लेते थे, देश के बारे में भी बात कर लेते थे, आर्थिक मुद्दों पर भी बात कर लेते थे। ये सारे मुद्दे हुआ करते थे। लेकिन आजकल लगता है कि विरोधी पक्ष के पास नरेंद्र मोदी को घेरने के अलावा, पर्सनली, राजनीतिक रूप से भी नहीं, नरेंद्र मोदी को एक व्यक्ति के रूप में घेरने के अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं। अब शरद पवार जी जो है यहाँ तक पहुंच गए कि साहब के मोदी को इस किसान आंदोलन में इंदिरा गांधी वाली गति झेलनी पड़ सकती है। तो वो क्या है, वो उनकी जो समस्या है उस पर से लोगों का ध्यान हटाना चाहते। अचानक एक साल से जो चल रहा है उसके बारे में अभी इनको याद आ गया कि भाई किसान, इंदिरा गांधी या पंजाब, तो एक साल से एक इनकम टैक्स के छापे नहीं हुए थे, उसमें भी आंदोलन चल रहा था और उसमें भी यही धोखा था। लेकिन अचानक इनको याद आ गया और ये बोलने लगे। बीच में आपको मालूम है 4 महीने 6 महीने पहले जब दिल्ली में थे तो अनिल देशमुख के बचाव में बोल रहे थे। उस समय भी किसान आंदोलन चालू था लेकिन उस पर कुछ बोले नहीं। तो आज इनकी समस्या ये है कि उनको महाराष्ट्र में जो छापे चल रहे हैं उससे ध्यान हटाना है या बटाना है, तो इसलिए पंजाब ये सब लेकर आए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जो आंदोलन था वो किसानों का नहीं था, किसानों का नहीं था, वो खालिस्तान का आंदोलन था और पाकिस्तान ने उसको प्रोत्साहित किया था। तो ये बीच में किसान कहां से लेकर आए? ये तो मतलब सीधा है को ये ध्यान बटाना चाहते, ध्यान हटाना चाहते कि मुझ पर कोई रेड हुई है, मुझे मेरे नजदीकी जो रिश्तेदार है उन पर रेड हुई है, वो छोड़कर वो बोल रहे बाकी सब। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए ली थी कि भाई जो छापेमारी हुई है और कोई महाराष्ट्र की बातें थी। अब ये बात होती है कि जो महाराष्ट्र का कोई मसला होता है और पत्रकार पूछते हैं तो बोलते हैं मैं लोकल बात पर नहीं बात करूंगा, मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करूंगा। और यहां बोलते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करूंगा और दिल्ली में जाके अनिल देशमुख कर बोल देते। अब अनिल देशमुख कब ग्लोबल मामला हो गया? तो इनकी ये आदत बन गई है कि जो वो कोई फिल्म थी ना, उसका एक गाना मुझे याद आता है, राजेश खन्ना थी और फरीदा जलाल का एक गाना था कि वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, परसों ये बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जो तुमको चाहिए वो तो नहीं बोलूंगी। तो जो फरीदा जलाल का जो पॉलिसी था उस गाने में, उसी ढंग से पवार साहब की ये पत्रकार परिषद चलती है जिसमें सामने वाला जो सवाल पूछे उसका वो जवाब नहीं देते, बाकी दुनिया भर की बातें बोल देते। तो इंदिरा जी के बारे में उन्होंने बोला तो उनको कितना मालूम है इंदिरा जी के बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि इंदिरा जी की जो हत्या थी वो तो उनके सिक्योरिटी में जो लोग थे उन्होंने की थी, किसी निहंग ने नहीं की थी। निहंग हो या कोई जो होते हैं खालिस्तानी, उन्होंने नहीं की थी। उनके जो सिक्योरिटी में थे कुछ, क्या नाम था उनका, सतवंत और बेअंत, सतवंत और बेअंत सिंह। तो उसमें किसान का मामला कहाँ आ गया? और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से वो मामला शुरू हो गया था। वो प्रस्ताव का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और इसके लिए उस वक्त ज्ञानी झैल सिंह ने वो सब नाटक किया था, भिद्रन वाले को आगे किया था, जो चौक मेहता के कोई ग्रंथी वगैरह थे, वो भड़क माथे के थे, उनको आगे लेकर आए थे और जो जो कुछ था, तो वो बात अलग थी। लेकिन ये तो इनकी अभी जालियनवाला बाग लेकर आ गए। तो हमने ही तो, मैंने तो मावल का इश्यू जो शुरू किया तो मैंने किया था कि अगर जालियनवाला बाग आपको याद आती है
तो मावल में जो हुआ, हिंदवड़ी में जो हुआ, उसकी याद क्यों नहीं आती? उधर किसानों पे गोली चली थी और पवार साहब की पार्टी ही महाराष्ट्र में सत्ता में थी। आर आबा पाटिल नाम के इनके ही होम मिनिस्टर थे, तो गोली चला के मारा था। और ये आज बोलते नहीं ना वो पुलिस की फायरिंग में मरे थे। तो जालियनवाला बाग में गाड़ी किसने चढ़ाई थी? जनरल डायर किसी मिनिस्टर का बेटा था। लेकिन ये गोलमाल बोलना, तो मैंने कल इनको वही बोल दिया। मैंने एक वीडियो भी उस पर बनाया। एक को अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म आई थी, बिल्कुल पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी होती है। तो अक्षय कुमार कुछ हेरा फेरी करता है, घपला करता है, और जो झूठ बोलता है तब वो सुनील शेट्टी चौंक जाता है, क्या बोल रहा है, और बैकग्राउंड से गाना बजता है, सब गोलमाल है गोलमाल है। तो पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी, मैं सुन रहा था, तो मेरे कान में वो गाना गूंज रहा था, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो लखीमपुर खीरी में जालियनवाला बाग लाएंगे, और हमने पूछा कि भैया मावल में भी जालियनवाला बाग जैसा हुआ है, तो जालियनवाला बाग के नाम का कुछ नहीं बोलेंगे तो मावल में फायरिंग हुई वो सही था, वो पुलिस ने किया था। लेकिन अगर कश्मीर में पुलिस गोली चलाती है तो वो गलत है, लेकिन इनकी पुलिस गोली चलाती है वो बिल्कुल ठीक है। तो गोलमाल है, पवार का मतलब ही गोलमाल है। तो ये लोग जाते जाते कुछ भी बोल देते। मैंने बीच में हमारे मराठी की कहावत शायद आपको या ओमकार जी को बताई थी जी कि क्या बोलते हैं उसको, माझ्या माहेरीचा उंट सार्जने, लड़की शादी कर कर नई नवेली दुल्हन आती है तो उसके अपना पति का नाम नहीं लेती, तो उसको काव्य पंक्ति में नाम लेने को बोलते। तो उसमें वो गोलमाल कैसे करती है, उसी ढंग से पवार साहब करते। माझ्या माहेरीचा उंट साजिरा गोजिरा यांच्याकडचा ससाबाई ओबड धोबड, मतलब ये है कि मेरे मायके का जो ऊंट है वो भी कितना बिल्कुल सुंदर है, सौंदर्यवान है, और इनके मेरे पति के गांव का जो खरगोश होता है वो भी बड़ा विद्रूप होता है। इस ढंग से पवार साहब बोलते, यानी वो करे तो वो बिल्कुल अच्छा और अच्छा होता है। तो ये बात होती है। मेरे ख्याल से वो फिल्म का नाम हेरा फेरी था, वो जो आपके सुनील शेट्टी और उसमें शायद परेश रावल भी थे, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, परेश रावल भी थे। का फिर गोलमाल या हेरा फेरी ऐसा कुछ नाम, हेरा फेरी नाम था। हेरा फेरी। तो उसमें वो गोलमाल है भाई सब, और वो बैकग्राउंड को बजता है। सवाल समझ लीजिए, वो बैकग्राउंड को गाना बजता है और सिर्फ सुनील शेट्टी को सुनने को मिलता है। तो हम जैसे लोग पवार साहब को सुनते हैं तो मुझे वो गाना बैकग्राउंड में बजता है ऐसा लगता है।